क्या 29 अप्रैल को कोलकाता वोटिंग का पिछला रिकॉर्ड तोड़ देगा? क्या दूसरे फेज में 93% से अधिक मतदान होगा? क्या दूसरे चरण में भी हिंदू बम्पर वोट करेंगे? सत्ताईस फरवरी तक नेता बोलते रहे, जीत का दावा करते रहे। अब जनता बोल रही है। बंगाल का क्या मूड है, बता रही है। क्या लगता है, क्या माहौल है बंगाल का इस वक्त? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बनने जा रही है और विधाननगर सीट भी हम लोग 15 से 20 हजार वोट से कम जीत सकेंगे। SIR के कारण जो गलत वोटिंग थे, वोटर्स थे, जो बांग्लादेशी वोटर्स थे, उन सबों को SIR के थ्रू चले गए, इसलिए जेन्युइन वोटिंग होगी। लोगों में खूब उत्साह है। ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके युवाओं के लिए काम करे, और महिलाएं भी इस बार चाहती है कि इस बार की यहाँ पे ऐसा सरकार आए जो वोट हमको महिलाओं को सपोर्टर करे। अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट में महिलाओं का बिल पास नहीं हुआ, इसलिए महिलाएं भी बहुत तरह से संगठित होकर यही प्रयास कर रही है कि इस बार ऐसी सरकार आए जो हमारी महिलाओं का भी वोट पास हो। अच्छा, तो इसके लिए महिलाओं भी पूरी लगी हुई है। यही 15 साल, पिछले 15 साल और उसके पहले 35 साल CPM, वो सब तो ये TMC वाले ही है। टेरर माफिया, करप्शन। कोलकाता के राशे बिहारी विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी है? वोटिंग के मुद्दे क्या हैं? क्या यहां SIR की वजह से वोटिंग का पिछला रिकॉर्ड टूटने जा रहा है? आखिर शहरी इलाकों में वोटिंग प्रतिशत क्यों कम हो जाता है? लोगों से ही सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग 29 तारीख को होनी है और वोटिंग डे से पहले सबकी निगाहें इस बात पर है कि कलकत्ता और आसपास के शहरी इलाके किस गति से, किस संख्या में मतदान करेंगे, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल 82% वोट 2021 में करता है, वही वोट शहरी इलाके आते आते 62% रह जाता है। शहरी इलाके के मतदाता क्यों मतदान नहीं कर पाते और अब की बार मतदान को लेकर क्या सोच है, उसी पर बात करेंगे। अब की बार वोटिंग को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? लग रहा है परसेंटेज बढ़ पाएगा? हाँ, पता है बढ़ पाएगा। क्यों लग रहा है बढ़ेगा अब की बार? क्योंकि वोटिंग तो अभी तो चल रहा है ना, तो मुझे लग रहा है अभी बढ़ पाएगा। बढ़ पाएगा दादा? हाँ सर, परसेंटेज तो जरूर बढ़ेगा। बढ़ेगा। पिछली बार कम क्यों था शहरी इलाके में? देखिए, यहाँ का नियम ही ऐसा है, सबको एक उत्तेजना है, वोट देना है, वोट देना है। अगर मेरा नाम कट गई तो क्या होगा, ऐसी वाली डर भी है। इसीलिए वोट सबको देना है, चाहे काम हो चाहे ना हो। अच्छा, पहले वोट देने में कोई दिक्कत आती थी शहरी इलाके में? वोट परसेंटेज इलाके में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत आपको दिखेगा गाँव में, एक बार गाँव घूम लीजिए, पता चलेगा। अच्छा, बताइए जरा थोड़ा। वहाँ रात को बोल देता है कि कल से मत आना, बस हो गया। लेकिन अब की बार तो CRPF ज्यादा है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है। तो वोट के बाद चला जाएगा, उसके बाद अब की बार ज्यादा तो होगा ही, लास्ट बार से ज्यादा तो होगा ही, क्योंकि इस बार डर है। लेकिन डर दूसरी चीज का है कि अगर वोट नहीं दिया तो शायद नाम कट सकता है SIR के लेके। और पहले किस चीज का डर होता था? पहले डर होता था कि जो आप यहाँ पे दूसरे पार्टी लोग यहाँ पे वहाँ पे आपका थ्रेटन करते थे या जो भी करते थे, ठीक है, हर से। क्या वो थ्रेटनिंग कम हुई अब की बार? हाँ, बहुत कम। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है उसका असर दिख रहा है। तो उम्मीद एक शब्द है, बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा। SIR का असर है और अब की बार CRPF की तैनाती ने माहौल को बदला है। लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि माहौल ज्यादा सुरक्षित है, तो मतदान बढ़ना चाहिए। बहुत से बुजुर्ग कह रहे हैं कि अब की बार कलकत्ता भी 90 पार वाली वोटिंग करेगा। बैटल ऑफ भवानीपुर में दादा जीतेंगे या दीदी जीतेंगी? सरकार बदलेगी या बरकरार रहेगी? भवानीपुर का मिजाज क्या है, आप भी समझिए।